मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो कक्षा 12 की संस्कृत की किताब है, संस्कृत प्रबोधिनी हिंदी विषय के अंतर्गत। उसमें जो नीति सौरभम आपका पहला पाठ है, उस पाठ के जो श्लोक हैं महत्वपूर्ण, उन श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और साथ ही साथ उन श्लोकों से आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न बनते हैं, जो श्लोक पूछा जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके इस संस्कृत वाली किताब के जो पद्यांश वाले श्लोक वाले पाठ हैं, उसमें से एक श्लोक दिया रहता है और उनसे संबंधित 3 प्रश्न आपको दिए रहते हैं। और उन 3 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न जो आपको ठीक तरीके से आते हैं, उनका आपने उत्तर लिखना होता है। उत्तर उसी श्लोक के अंदर होता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर पहला प्रश्न देख रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर उनको पहले श्लोक की पहली लाइन में मिल रहा है, तो क्या करते हैं, पहली लाइन उतार देते हैं पहले प्रश्न के लिए, दूसरे प्रश्न के लिए दूसरी लाइन उतार देते हैं। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न का उत्तर उन्हीं लाइनों के अंदर है, किंतु फिर भी उस प्रश्न को सही तरीके से लिखा जाना ज़रूरी है। जो आपके परीक्षक होते हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप इन श्लोकों को कितना समझ रहे हैं और इनके माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने में कितने आप समर्थ हैं अथवा नहीं है, ये जानना चाहते हैं। तो उसी का हम अभ्यास करेंगे। आपका पहला पाठ है नीति सौरभम। इस पाठ में जो ये पहला आपका नीति सौरभम पाठ है, इस पाठ में 5 श्लोक हैं और इन 5 श्लोकों का अर्थ और उससे संबंधित प्रश्नों को आज हम जानेंगे। देखिए, जैसे आपका पहला श्लोक क्या है, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम नाभाससे मधुरम वद कल्याणी लोको वयम मधुर प्रिय। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हे जिह्वा, कटुता से स्नेह करने वाली तुम, मधुरम किम न भाससे, मीठा क्यों नहीं बोलती हो, मधुर क्यों नहीं बोलती। मधुरम वद कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। लोको अयम मधुर प्रिय, क्योंकि यह संसार, अयम मतलब यह, लोक मतलब संसार, यह संसार मधुर प्रिय है, मधुरता से प्रेम करता है। अब अगर हम इसके प्रश्नों को समझें तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को हिंदी में समझना जरूरी है, तभी आप उसका उत्तर बना पाओगे संस्कृत में। पहला प्रश्न है, देखो, जीवा कीदृशम भासते। इसका हिंदी हुआ, जीवा कैसा बोलती है। कैसा बोलती है जीवा? हमको पता है कि जीवा कैसा बोलती है, कटुवचन। तो उत्तर बनेगा जीवा कटुवचनम भासते, जीवा कटुवचन बोलती है। अब एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में तब सफल हो पाओगे जब आपको इसकी हिंदी मीनिंग आती हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस पूरे श्लोक का हिंदी मीनिंग आता हो, प्रश्नों को आप हिंदी में समझें और उसका उत्तर बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रश्न और उत्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जहाँ तक मैं संस्कृत की बात करूँ, आप प्रश्नों को अगर देखेंगे तो प्रश्न लिखा हुआ है जीवा कीदृशम भासते, ये प्रश्न है। और उत्तर आप देखेंगे तो उत्तर में लिखा है जीवा कटुवचनम भासते, जीवा कटुवचन बोलती है। अगर आप देखेंगे प्रश्न और उत्तर के बीच में केवल एक शब्द का अंतर है, वो है कटुवचनम। और प्रश्न में जहाँ पर कीदृशम लिखा है, उत्तर में वहाँ पर कटुवचनम लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने पूरा प्रश्न ही उतारना है लगभग, लेकिन उस प्रश्न में जो प्रश्नवाचक बात पूछी गई है उसके स्थान पर आपने उत्तर को फिट कर देना है। केवल एक शब्द फिट करने में आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको इस सब को तैयार करना है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कीदृशनम वचनम वक्तव्यम, इसका हिंदी होगा कि किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। और इसका उत्तर क्या कह रहा है, मधुरम वचनम वक्तव्यम। मधुर मतलब मीठे वचन बोलने चाहिए। कैसे वचन बोलने चाहिए? मीठे वचन। फिर अगला प्रश्न है, अयम संसारः लोकः वा कीदृशः अस्ति। यह संसार, यह लोक कैसा है। और उत्तर क्या है, अयम संसारः लोकः, वा मतलब होता अथवा,
यह संसार कैसा है? मधुर प्रिय। कीदृशः लिखा है तो उसकी जगह पर आ गया मधुर प्रिय। देखो विभक्ति भी वही रही, कीदृशः में विसर्ग लगा है, यहाँ पर हमने मधुर प्रिय लिख दिया। अस्ति, यह संसार मधुर प्रिय है। अगला प्रश्न है देखो, अस्मिन् श्लोके चाणक्य महाभागेन का संबोधिता। इस श्लोक में चाणक्य जो महान चाणक्य हैं उन्होंने का मतलब किसको संबोधित किया हुआ है? किसको संबोधित किया है? उत्तर में है अस्मिन् श्लोके चाणक्य महाभागेन जिह्वा संबोधिता। किसको संबोधित कर रहे हैं? हे जिह्वे से ये श्लोक स्टार्ट हो रहा है, तो जिह्वा को संबोधित किया है। एक ही शब्द लिखना है, का की जगह पर जिह्वा लिख दिया, बाकी का प्रश्न वही है, तो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसको हिंदी में समझ गई तो उत्तर बनाना आपको आ जाएगा। अगला है देखो, कटुक स्नेहा इति विशेषणः कस्या अर्थे प्रयोजितो। कटुक स्नेहा, यह जो विशेषण है किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है? किसके लिए, किसके अर्थ में प्रयोग किया है? देखो, कटु स्नेहा, इस विशेषण को मधुर भाषणी इस अर्थ में जीवा के विषय में प्रयोग किया गया है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, जब आप अपने एग्जाम पेपर को देखेंगे तो 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न कई बार व्याकरण से संबंधित भी होता है, और यदि आपकी व्याकरण में अच्छी कमांड है, आपको व्याकरण के बारे में जानकारी है, तभी उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। नहीं तो बाकी के जो 2 प्रश्न होते हैं वो आपके श्लोक के अर्थ से संबंधित होते हैं, मतलब आपको उसका उत्तर श्लोक के अंदर मिल जाएगा। व्याकरण का तो आपको अलग से भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको बना पाओगे। तो कोशिश करें कि अगर आपको व्याकरण वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट ना करके बाकी के जो 2 प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपके उसी पाठ से संबंधित, श्लोक से संबंधित है, उनको हल किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् श्लोके कवि कम संबोधयति। इस श्लोक में कवि ने किसको संबोधित किया है? और उत्तर में क्या है? अस्मिन् श्लोके कवि जीवा संबोधयति। इस श्लोक में कवि ने जीवा को संबोधित किया है। कम की जगह पर जीवा लिख दिया जाएगा, बाकी का प्रश्न वही रहा। अगला है देखो, कटुक स्नेहा कस्या विशेषणम अस्ति। कटुता से स्नेह करना, ये किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? कटुक स्नेहा जिव्याहा, जीवा की विशेषणम अस्ति, विशेषता है। कटुक स्नेहा किसकी विशेषता है? जीवा की। और अंतिम प्रश्न है देखो, मधुर प्रिय कह अस्ति। मधुर प्रिय कौन है? उत्तर में लिखा है यह मधुरम वदति स मधुर प्रिय अस्ति। जो मीठा बोलता है वह मधुर प्रिय है। अच्छा, इसका उत्तर आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है मधुर प्रिय कह अस्ति, तो आप लिखेंगे अयम लोकः। इस अयम को आगे लिखना पड़ेगा, अयम लोकः मधुर प्रिय अस्ति। यह संसार मधुर प्रिय है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि आप इसी प्रश्न के जैसा लिखें। आपको मालूम है श्लोक में कि हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अयम लोकः मधुर प्रिय, तो उत्तर में यही लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप श्लोक और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले श्लोक में हम पहुंच गए हैं। देखो दूसरा श्लोक क्या कहता है? यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे कृतमेव यस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। ये विदुर नीति का श्लोक है, आचार्य विदुर के द्वारा लिखा गया। वो कहते हैं कि जिसके कार्य के विचार को अथवा जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को, मंत्रितम परे मतलब विचारे गए को, कृत्यम मतलब करने के, परे मतलब होता है पश्चात, करने के पश्चात ना जाना जाए, कृतमेव यस्य जानन्ति उसके द्वारा किए हुए कार्य को ही जाना जाए, सौ वे पंडित उच्यते उसे ही पंडित कहा जाता है। तो ये इसका अर्थ है। मैंने आपको बताया कहाँ से आया है, विदुर नीति से ये श्लोक पूछा गया है। विदुर नीति का है और बहुत महत्वपूर्ण आचार्य विदुर के द्वारा लिखा गया। पहला प्रश्न क्या है देखो, पंडितस्य किम एव जानन्ति। पंडित के किस चीज को ही जाना जाता है? पंडित मतलब विद्वान। तो उत्तर में लिखा है देखो पंडितस्य, ये प्रश्न में भी है, किम की जगह पर कृत्यम लिख रखा है, एव अपनी वहीं प्रश्न में है, जानन्ति भी प्रश्न में है।
तो आपको करीब 70-80% उत्तर तो प्रश्न से ही मिल जाएगा। बस एक आध जो चीज़ें हैं जो आपने उत्तर में लिखनी है उसको प्रश्न के बीच में सही तरीके से फिट करना है, यही सीखना है। तो प्रश्न है पंडितस्य किम एव जानन्ति। उत्तर है पंडितस्य कृत्यम मतलब कार्य, पंडित के कार्य को ही, विद्वान के कार्य को ही जाना जाता है। अगला है कस्य कृत्यम मंत्रम व मंत्रितम परे न जानन्ति। किसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को करने के पश्चात नहीं जानते हैं। तो किसके? विद्वान के अर्थात पंडित के। तो देखो कस्य की जगह पर पंडितस्य लिखा और बाकी का प्रश्न वही है, कृत्यम मंत्रम व मंत्रितम परे न जानन्ति। 2 नंबर आ गए। और लास्ट में है देखो पश्चात इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम अत्र किम। पश्चात के स्थान पर यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है ऐसा पूछा जा रहा है। और यहाँ पर प्रयोग किया गया है परे। ये जो परे है इसका अर्थ क्या होता है? पश्चात। तो ये आपका दूसरा वाला श्लोक हो गया। चलिए अब तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है देखो अर्थ, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उन्नति, प्रगति करना, उन्नति में क्षमा, विपत्ति में धैर्य का गुण, उन्नति में क्षमा। क्योंकि जब जब हम ग्रोथ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि यार उसके नक्शेबाजी बढ़ गई वाली बात, उसमें क्षमा का गुण कम हो जाता है। तो जो उन्नति प्रगति में क्षमा का गुण रखते हैं। सदसी मतलब सभा में, वाक्पटुता मतलब बोलने का कौशल, युद्ध ही विक्रम और युद्ध में पराक्रम, यशसी चा अभिरुचि, और चा मतलब और, यशसी मतलब यश के प्रति अभिरुचि, यश के प्रति अभिरुचि, व्यसनम श्रुतो, और व्यसन मतलब होता है शौक, श्रुतो मतलब वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का, वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का, वेद श्रुतो मतलब क्या होगा? वेद तथा शास्त्र को। व्यसन मतलब क्या हो जाएगा? शौक, वेद और शास्त्रों को पढ़ने का जिसको शौक होता है। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, ये जो गुण होते हैं ये महात्मा नाम मतलब महान लोगों में, प्रकृति सिद्धम प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से दिए गए होते हैं, और ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक गुण होते हैं जिसको हम कहते हैं बाय बर्थ। तो कौन कौन से गुण हैं? विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता मतलब बोलने का कौशल, युद्ध ही विक्रम युद्ध में पराक्रम, यशसी अभिरुचि यश के प्रति अभिरुचि, और व्यसनम श्रुतो, व्यसनम श्रुतो मतलब होता है वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का शौक, श्रुतो मतलब वेद शास्त्र, व्यसन मतलब शौक। प्रकृति सिद्धम सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, ये जो गुण होते हैं ये महान लोगों में प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से दिए गए होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को समझ लेते हैं। क्या क्या इसके प्रश्न उत्तर हैं देखो। पहला प्रश्न कहता है महात्मना युद्धे किम प्रदर्शयन्ति। जो महान लोग होते हैं वो युद्ध में, युद्धे मतलब युद्ध में, किम मतलब क्या, प्रदर्शयन्ति मतलब प्रदर्शित करते हैं। और उत्तर में लिखा है महात्मना युद्धे पराक्रम प्रदर्शयन्ति। महान लोग युद्ध में पराक्रम मतलब विक्रम या पराक्रम कुछ भी कह दें, प्रदर्शयन्ति मतलब प्रदर्शित करते हैं। महात्मा नाम गुणः के भवन्ति, महान लोगों में क्या गुण होते हैं। और उत्तर में लिखा है देखो धैर्यम, क्षमा, वाक्पटुता, विक्रमः, यशसी अभिरुचि, श्रुतो व्यसनम, श्रुतो भी होना चाहिए इसमें, श्रुतो व्यसनम च एत महात्मा नाम गुणः भवन्ति। ये जो होते हैं महान लोगों के गुण होते हैं। तो अगर आपको ये सारे के सारे गुण याद नहीं भी आ रहे हैं, देखो 2 नंबर का प्रश्न है, आपको कोई 2, 3, 4 भी गुण याद आते हैं, आपको याद आया कि वहाँ पर धैर्य की बात कही गई थी, क्षमा की बात की थी, वाक्पटुता और पराक्रम की बात करी थी, 4 गुण भी आते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। क्योंकि अगर आपको सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 4 गुण भी ले देंगे तो 2 अंक के लायक उत्तर बन जाएगा। तो महात्मा में कौन कौन से गुण होते हैं महान लोगों में? धैर्य, क्षमा, वाक्पटुता, पराक्रम, यश के प्रति अभिरुचि, और वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का व्यसन मतलब शौक। ये महान लोगों के गुण होते हैं। अब देखिए व्याकरण का प्रश्न आ गया। संधि आती होगी तभी इसको कर पाओगे।
अगर नहीं आती है तो फिर इस प्रश्न को अटेम्प्ट ही ना करें, कोशिश करें कि उन 2 प्रश्नों को, 3 टोटल आते हैं मैंने बताया था, 2 श्लोक से अर्थ से संबंधित होते हैं, एक अक्षर व्याकरण का भी होता है। तो व्याकरण वाले को नहीं आता है तो उसको ना करें, इससे बढ़िया उन प्रश्नों को हल करें जो आपके श्लोक के अर्थ से संबंधित हैं। तो देखो क्या है, गौ वाला, चा अभिरुचि व्यसनम अत्र संधि विच्छेद, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो क्या किया है देखो, अभी ये तो लिखा है इसलिए आपको आ गया, अपने मन से तो कठिन हो जाएगा ना। चौ अलग कर दिया, अभिरुचि अलग कर दिया, दीर्घ संधि यहाँ पर होगी, चौधन अभिरुचि, और अभिरुचि के बाद विसर्ग लगा है और व्यसनम ये रहा, और ये विसर्ग जो था ये ऊपर ये रौ में बदल जाता है, यहाँ पर जो रौ दिख रहा है यौ के ऊपर, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो संधि विच्छेद क्या हो गया, चौ धन अभिरुचि ही धन व्यसनम। अगर ऐसा आता है तभी करिएगा, नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा, 2 नंबर का सवाल है। अगला प्रश्न है देखो, श्रुतोः कस्य व्यसनम भवति। श्रुतो मतलब वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का, जो व्यसन मतलब शौक, किसका शौक होता है, और आपको पता है कि श्रुतोः महात्मा नाम, महान लोगों का व्यसन होता है। कस्य की जगह पर महात्मा नाम लिख दिया बस। अगला प्रश्न है, महात्मा नाम अभिरुचि कस्मिन् भवति। महान लोगों की अभिरुचि किसमें होती है, किसके प्रति अभिरुचि होती है, यश के प्रति। तो आप लिखेंगे महात्मा नाम अभिरुचि यशसी भवति, यश के प्रति उनमें अभिरुचि होती है। उनका कोई ऐसा ध्येय नहीं होता कि अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो लोग खूब तारीफ करें। सामान्य व्यक्ति की तो होती है कि वो छोटा सा काम भी करता है तो उसको तारीफ मिले, लोग प्रशंसा करें, लेकिन जो महान गुण वाले लोग होते हैं वो प्रशंसा के लिए किसी कार्य को नहीं करते हैं, तो उनकी यश के प्रति क्या हुई, अभिरुचि। अगला है देखो, उपर्युक्त श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्गृतः अस्ति। जो ये श्लोक है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए, उपर्युक्त श्लोक नीति शतकम, भृतहरि के द्वारा लिखे गया है, नीति शतकम इति ग्रंथात् उद्गृतः अस्ति, इस ग्रंथ से लिया गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका पहला वाला श्लोक है वो चाणक्य नीति का है, दूसरा वाला जो है वो विदुर नीति का है, और बाकी के जो 3 श्लोक हैं वो आपके नीति शतकम के भृतहरि के द्वारा लिखे गए। चलिए चौथे श्लोक की तरफ चलते हैं। चौथा श्लोक क्या कह रहा है, प्रारभ्य। चौथा श्लोक क्या कह रहा है देखो, प्रारभ्य न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। प्रारभ्यते मतलब होता है प्रारंभ करने वाली बात, न मतलब न, खलु मतलब निश्चय ही, विघ्न भयेन नीचे। देखो 3 प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले प्रकृति बताई है नीचे मतलब निम्न लोगों की। जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं वो विघ्न भयेन, किस चीज़ के भय से, याद रखना, निम्न लोग विघ्न के भय से ही किसी कार्य को, खलु मतलब निश्चय ही, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि काम खराब हो जाएगा। तो जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं वो किसके भय से, विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या। जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वो प्रारंभ किए हुए कार्य को विघ्न से विहित हो जाने पर, विघ्न पड़ जाने पर, विरमंती मतलब विराम दे देते हैं। जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू तो कर देते हैं, बीच में कोई समस्या, कोई परेशानी आ गई तो शुरू करे हुए काम को क्या कर देते हैं, विराम दे देते हैं, विरमंती, विराम दे देते हैं। किस कारण, विघ्न के विहित हो जाने पर। किंतु जो तीसरी प्रकृति है उत्तम लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, वो क्या करते हैं, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। विघ्न के द्वारा, पुनः पुनः मतलब होता है बार बार, अपि मतलब भी, यहाँ पर छुपा हुआ है, संधि भी है इसमें, पुनः धन अपि मतलब पुनरपि। तो विघ्न के द्वारा बार बार, अपि मतलब भी, प्रतिहन्यमाना मतलब होता है कष्ट पहुंचाए जाने पर, प्रताड़ित किए जाने पर भी, बार बार कष्ट पहुंचाए जाने पर भी। प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति, चौ मत और। तो जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तम जना, चौ धन उत्तम अलग अलग है, तो यहाँ पर गुण संधि भी है।
तो जो उत्तम लोग होते हैं वो प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते हैं। कैसी स्थिति में भी? विघ्न के द्वारा बार बार भी कष्ट पहुंचाए जाने पर भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, वो प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है, देखो, नीचे है विघ्न भयेन किम क्रियते, निम्न लोग विघ्न के भय से क्या करते हैं। इसी का जैसा प्रश्न है, नीचे है किम न प्रारभ्यते, निम्न लोग क्या प्रारंभ नहीं करते हैं। नीचे है कार्यम कथम न प्रारभ्यते, निम्न लोग कार्य को क्यों प्रारंभ नहीं करते हैं। क्या है, विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, कौन विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। और अगला है, नीचा केन भयेन कार्यम न आरभ्यते, निम्न लोग किसके भय से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। और इन सब का एक ही उत्तर बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर क्या है, नीचे है विघ्न भयेन, विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। नीचे है विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, निम्न लोग विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अभी भले ही ये 5 प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हों, 5-6, लेकिन इनका उत्तर एक ही टाइप का बनेगा। देखो, दूसरा है, नीचे है किम न प्रारभ्यते, तो आप लिखेंगे नीचे है विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। तीसरा वाला जो है, नीचे है कार्यम कथम न प्रारभ्यते, आप लिखेंगे नीचे है कार्यम विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। चौथा है, कै विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, कै की जगह पर नीचे है आ जाएगा। नीचे है विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। नीचा केन भयेन कार्यम न आरभ्यते, नीचा विघ्न भयेन कार्यम न आरभ्यते। तो एक ही लाइन है उत्तर की, वो सब जगह अप्लाई आप कर सकते हैं अगर प्रश्न बदल बदल के पूछा जाएगा। कुल मिला के आपको याद होना चाहिए कि जो निम्न लोग होते हैं वो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। अब दूसरा है, देखो, मध्य किम कुर्वन्ति, जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं। प्रारंभ्य विघ्न विहिता के विरमंती, प्रारंभ किए हुए को विघ्न विहित हो जाने पर कौन रोक देते हैं, कौन विराम दे देते हैं। कार्यम प्रारंभिक मध्य के विरमंती, कार्य प्रारंभ करने पर मध्यम लोग क्यों विराम दे देते हैं, मध्यम प्रकृति के। कार्यम प्रारंभ के विरमंती, कार्य प्रारंभ करने पर कौन विराम दे देते हैं। विघ्न विहिता मध्य किम कुर्वन्ति, विघ्न से विहित हो जाने पर मध्यम प्रकृति के लोग क्या करते हैं। और इन सब का एक ही उत्तर बनेगा लगभग, मध्य प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती। तो जो मध्य किम कुर्वन्ति प्रश्न है उसका उत्तर बन गया मध्य विघ्न भयेन मध्य प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती। मध्यम लोग प्रारंभ किए हुए को विघ्न से विहित हो जाने पर, विघ्न पड़ जाने पर विराम दे देते। प्रारंभ विघ्न विहिता के विरमंती, प्रारंभ क्रय को विघ्न विहित हो जाने पर कौन रोकते हैं, तो के की जगह पर मध्य आ जाएगा। कार्यम प्रारंभ मध्य है के विरमंती, कार्य प्रारंभ करके मध्यम लोग क्यों विराम दे देते हैं, विघ्न विहित हो जाने पर, विघ्न विहिता विरमंती। कार्यम प्रारभ्यम के विरमंती, कार्य प्रारंभ करके कौन विराम दे देते हैं, आप लिखेंगे कार्यम प्रारभ्य विघ्न विहिता मध्य विरमंती। विघ्न विहिता मध्य किम कुर्वन्ति, विघ्न विहिता मध्य कार्यम विरमंती, ऐसा लिख देंगे, उत्तर बन जाएगा। गौ वाला प्रश्न क्या है, देखो, पुरुषः कति विधा भवन्ति, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर क्या है, पुरुषः त्रिविधा भवन्ति, 3 प्रकार के होते हैं। नीचा निम्न मध्यमः उत्तमः च, निम्न होते हैं, मध्यम होते हैं और उत्तम प्रकृति के होते हैं। अगला है, देखो, घौ, विघ्ने प्रतिहन्यमाना उत्तम जना किम कुर्वन्ति, विघ्न के द्वारा प्रतिहन्यमाना मतलब प्रताड़ित होने पर, कष्ट पहुंचाए जाने पर भी उत्तम लोग क्या करते हैं। अगला है, देखो, कौन लोग कार्यम कदापि न परिजंती, कार्य का कदापि परित्याग नहीं करते हैं। कीदृशा मतलब किस प्रकार के उत्तम लोग प्रारंभ करे हुए का परित्याग नहीं करते हैं। उत्तम लोग किम कुर्वन्ति, उत्तम जनः किम कुर्वन्ति, उत्तम लोग क्या करते हैं।
कार्यम प्रारभ्य के परित्यजन्ति, कार्य प्रारंभ करने पर कौन विराम दे देते हैं। और उत्तर क्या बनेगा, विघ्नेहि, विघ्न के द्वारा प्रतिहन्यमाना उत्तम जना कार्यम न परित्यजन्ति, विघ्न के द्वारा प्रतिहन्यमाने पर उत्तम लोग किम कुर्वन्ति, कार्यम न परित्यजन्ति। ये उत्तर बनेगा। मतलब विघ्न के द्वारा कष्ट पहुंचाए जाने पर भी श्रेष्ठ लोग अपने कार्य का परित्याग नहीं करते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक और है जो आपके पाठ्यक्रम का है, 5वां श्लोक है। ये भी नीति शतकम भृतहरि के द्वारा लिखा गया है। इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। इसके बाद हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को सुनेंगे। तो क्या है देखो, रे रे चातक, रे रे चातक, सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे चातक पक्षी, सावधान मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। अम्बोदा बहवो वसंति गगने, इस आसमान में, गगने मतलब आसमान में, बहुत से, अम्बोदा मतलब बादल, बहुवो मतलब बहुत से, वसंती मतलब निवास करते हैं। सर्वे अपि नेतादृशा, और वह सब एक से नहीं होते। सर्वे अपि मतलब सब भी, नौ धन एतत् दृशा, सब एक से नहीं होते हैं। केचित मतलब कुछ, वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, वृष्टि भी मतलब बारिश के द्वारा, आद्रयंती मतलब भिगो देना, गीला कर देना, वसुधाम मतलब पृथ्वी को। गर्जंती केचित प्रथा, लेकिन कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यंग यंग पश्यसी, जिस जिसको देख कर, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके समक्ष, पुरतो मतलब सामने, माँ मतलब मत, ब्रूहि मतलब कहो, दीन वचः मतलब दीन वचन। अब चातक पक्षी से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे चातक पक्षी, सावधान मन से मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। अम्बोदा बहवो वसंती गगने, आसमान में बहुत सारे बादल निवास करते हैं। सर्वे अपि नेतादृशा, सब एक से नहीं होते हैं, सब भी एक से नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को भिगोकर गीला कर देते हैं। गर्जंती केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यंग यंग पश्यसी, जिस जिसको देख कर, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, पुरतो मतलब सामने, माँ ब्रूहि दीन वचन, दीन वचन मत कहो। तो चातक पक्षी जो कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, जब बारिश होती है तब उसके पानी से अपनी प्यास बुझाता है। अब हर बादल से वो उम्मीद ना करे, ऐसा करके कवि उससे कह रहे हैं। भृतहरि नीति शतकम का लिया हुआ ये श्लोक है। अब देखो पहला क्या है, कवि चातकम किम कर्तुम कच्छति, कवि चातक पक्षी से क्या करने को कह रहे हैं। कवि चातकम, कश्य मतलब किसी के, पुरतः मतलब सामने, दीन वचः न कथ्यतु, दीन वचन मत कहो, ऐसा कथ्यति मतलब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कवि चातक से कह रहे हैं कि किसी के सामने दीन वचन मत कहो, ऐसा कह रहे हैं। अम्बोदा कति संति, बादल कितने हैं। अम्बोदा बहुवः संति, बादल बहुत सारे हैं, बहुवः मतलब बहुत सारे। गगने कीदृशा अम्बोदा भवन्ति, या सर्वे अम्बोदा कीदृशा न सन्ति। तो इसका उत्तर बनेगा देखो, गगने केचित अम्बोदा वृष्टि भी वसुधाम आद्रयन्ति, आसमान में कुछ बादल वृष्टि की बारिश के द्वारा वसुधाम मतलब पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जन्ति, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। किस प्रकार के बादल होते हैं, प्रश्न पूछ रहा है। गगने, आसमान में किस प्रकार के बादल होते हैं, तो उत्तर है आसमान में कुछ बादल जो होते हैं वृष्टि बारिश के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है देखो, घौ वाला प्रश्न है, गगने के वसंती, आसमान में कौन निवास करते हैं। या उत्तर है अम्बोदा कुत्र वसंती, बादल कहाँ निवास करते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा गगने अम्बोदा वसंती, आसमान में बादल निवास करते हैं। गगने के वसंती,
गगने अम्बोधाः वसन्ति। अम्बोधाः कुत्र वसन्ति? अम्बोधाः गगने वसन्ति। वृष्टिभिः वसुधां के आद्रयन्ति। वृष्टि के द्वारा, बारिश के द्वारा पृथ्वी को कौन गीला कर देते हैं? आद्रयन्ति मतलब भिगो देना, गीला कर देना। तो उत्तर है वृष्टिभिः वसुधाम अम्बोधाः आद्रयन्ति। वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को बादल गीला कर देते हैं। अगला है कस्य पुरतोः दीनं वचन मा ब्रूहि। किसके सामने दीन वचन मत बोलो कहते हैं? तो ये कह रहा है, उत्तर में है यं यं पश्यसि, जिस जिसको देखकर, तस्य तस्य पुरतः उस उसके सामने, दीन वचः दीन वचन, माँ ब्रूहि मतलब मत बोलो, उसके सामने दीन वचन मत बोलो। तो अगला प्रश्न क्या है देखो, यदा कदा के वृथा गर्जन्ति। और उत्तर है यदा कदा अम्बोधाः वृथा गर्जन्ति। कभी कभी जो बादल होते हैं व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात और, कि ये जो यदा शब्द है ये कई बार आपके वाक्य प्रयोग में पूछा जाता है। अम्बोधाः शब्द वाक्य प्रयोग में पूछा जाता है, क्योंकि आपके एक एक नंबर के 4 वाक्य प्रयोग भी करने के लिए आते हैं। आपका 15वें नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम में आता है। एक एक नंबर के 4 शब्द, 8 शब्द दिए होते हैं, आपने उसमें से किन्हीं 4 शब्दों के वाक्य प्रयोग करने होते हैं, एक एक नंबर का होता है। तो यदि सपोज आपका पेपर में यदा पूछ दिया जाए और अम्बोधाः पूछ दिया जाए, तो आप इस एक लाइन को लिखकर दोनों का उत्तर दे सकते हो। यदा कदा अम्बोधाः वृथा गर्जन्ति। अगला है कवि चातकेन किम संदिश्यति। कवि चातक को क्या संदेश देता है? उत्तर में है कवि चातकेन संदिश्यति। कवि चातक को संदेश देता है। यत मतलब की, जो हम छोटा की लिखते हैं, की। यं यं पश्यसि, जिस जिसको देखकर, तस्य तस्य पुरतः मतलब होता है सामने, पुरतः मतलब सामने, जिस जिसको देखकर, तस्य तस्य मतलब उस उसके सामने, दीनम ना ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। दीनम वचः भी लिख सकते हैं, दीनम वचः ना ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। दूसरा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो बहुत सेलेक्टेड होते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बार पूछा भी नहीं गया है, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सेलेक्टेड और बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कई बार एग्जाम आए हैं, जैसे 2011-17 में आया है, तो बहुत सरल सा है। इसी प्रकार के जैसे ये वाला प्रश्न है, गगने के वसंती, यदा कदा के वृथा गर्जन्ति। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। तो ये आपके 5 क्या हो गए श्लोक हमने कवर कर दिए। शुरू के 4 श्लोक यहाँ से कवर करे हमने इनका अर्थ भी समझा, प्रश्नोत्तर भी समझे। इसके बाद 5वां श्लोक हमने ये भी समझ लिया। अब एक बार, वैसे मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए हम संस्कृत के जो पाठ हैं उनके जो प्रश्न उत्तर आते हैं, तो आपका जो आपका पेपर होता है उसमें आपका 14 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें संस्कृत के पाठों के प्रश्न उत्तर आते हैं 8, और उन 8 में से किसी 5 को आपने करना होता है और प्रत्येक 2 नंबर का होता है। कुल मिला के 10 नंबर के प्रश्न उत्तर आपके आते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल 2-2 नंबर के 5 आपको हल करने होंगे। 10 नंबर का इस तरीके से आपका ये पूछा जाता है प्रश्न उत्तर। तो अब देखो पहला प्रश्न क्या है, यदा कदा गगने के वृथा गर्जन्ति। कभी कभी, यदा कदा मतलब जब कभी कभी भी आसमान में कौन व्यर्थ गरजते हैं? उत्तर हो गया यदा कदा, कभी जभी। गगने मतलब आसमान में, बहुवो अम्बोधा बहुत से बादल व्यर्थ गरजते हैं। कौन गरजते हैं व्यर्थ? आसमान में बहुत से बादल व्यर्थ गरजते हैं। दूसरा है नीचे है कार्यम केन न प्रारभ्यते। निम्न लोग कार्य को क्यों प्रारंभ नहीं करते हैं? बाकी के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, देखो ये सेम प्रश्न है। कौन विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं? नीचे कार्यम कथम न प्रारभ्यते, क्यों प्रारंभ नहीं करते हैं? नीचे है विघ्न भेन किम न क्रियते, निम्न लोग विघ्न के भय से क्या नहीं करते हैं? और इनका उत्तर है नीचे है कार्यम
विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। निम्न लोग कार्य को विघ्न के भय से प्रारंभ नहीं करते। अब देखिए बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, कितने बार पूछा गया देखो, 2011, 12, 15, 18, 17 में भी है, अलग अलग सेटों में पूछा गया है। बहवो अम्बोधा कुत्र वसंती या अम्बोधा कुत्र वसंती, तो उत्तर में एक ही बनेगा, बहवो अम्बोधा गगने मतलब आसमान में, वसंती मतलब निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? आसमान में निवास करते हैं। प्रश्न है, देखो एक बात और बता देता हूँ आपको, बहवो शब्द भी वाक्य प्रयोग में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना। गगने शब्द भी पूछा जाता है, इसलिए इस लाइन को याद रखना। बहवो अम्बोधा गगने वसंती, वाक्य प्रयोग भी तैयार हो जाएगा साथ ही साथ। युद्धि विक्रमः केशाम ही प्रकृति सिद्धम वैशिष्ट्यम अस्ति, युद्ध में पराक्रम किसकी प्रकृति सिद्ध विशेषता है? उत्तर में है युद्ध ही विक्रम, युद्ध में पराक्रम महात्मा नाम ही, महान लोगों की प्रकृति सिद्ध विशेषता है। अम्बोधा किम कुर्वन्ति, तो उत्तर में है केचित अम्बोधा वृष्टिभि वसुधाम आद्रयन्ति केचित वृथा गर्जन्ति, कुछ बादल वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अगला प्रश्न है देखो, का सदैव कटुवचनम वदति, कौन सदैव कटुवचन बोलती है? हमको पता है इसका उत्तर क्या है, जीवा। जीवा सदैव कटुवचनम वदति, सदैव कटुवचन बोलती है। जीवा कीदृशम भाषसे, जीवा कैसा बोलती है? जीवा कटुवचनम भाषसे, जीवा कटुवचन बोलती है। विपदि किम भवेत्, विपत्ति में क्या होना चाहिए? और उत्तर है विपत्ति, विपत्ति मतलब विपत्ति में धैर्यम भवेत्, धैर्य होना चाहिए, तभी विपत्ति दूर जाएगी। विपत्ति तो सबके जीवन में आएगी, लेकिन जिसमें धैर्य होता है वो उसका सामना कर लेता है। तब वो कह रहे हैं कि विपत्ति में क्या होना चाहिए? विपत्ति में धैर्य होना चाहिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये एक पार्ट के हैं, ऐसे ही अलग अलग पाठों से प्रश्न उत्तर आते हैं, और टोटल मिला के 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से आपको किन्हीं 5 को हल करना है, और प्रत्येक 2 नंबर का, तो इस तरीके से 10 नंबर के प्रश्न उत्तर आपके पाठों से भी आते हैं। अब अगर आपने पाठ का देखो गद्य भाग अच्छे से पढ़ लिया, उसका आपको अर्थ आता है, पद्य मतलब श्लोकों को अच्छे से पढ़ लिया, उनका अर्थ आता है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आसानी से आप बना लेंगे, 10 नंबर वहाँ भी आ जाएंगे। साथ ही साथ जो गद्य और पद्य के श्लोक के प्रश्न उत्तर होंगे वो तो आप आसानी से बना ही लोगे। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए परीक्षाएं नज़दीक हैं, कोविड के भरोसे मत बैठिए कि कोविड दोबारा से आएगा और हमको फिर पास कर देगा, क्योंकि आप पास भी हो जाएंगे लेकिन भविष्य आपका बहुत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिना नॉलेज के आप कहीं भी जाएंगे कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। इन वीडियोस के माध्यम से आप पाठ को अच्छे से समझ लीजिए, उसके प्रश्न उत्तरों को समझ लीजिए, श्लोक और गद्यांश जो है हम और गद्यांश बनाने वाले हैं उनको भी समझ लीजिए, और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास अभ्यास खुद भी कीजिए। और साथ ही साथ हमारे इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।